हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैं आज आप लोगों को कूलम के नियम के गणितीय निरूपण के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले कूलम को हम लोग समझते हैं। कूलम, आपको पता है कि यह एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और हम लोग ये हमारे देश के भी नहीं हैं, फिर भी हम इन्हें अपने देश में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक कहावत होगा कि ज्ञान सर्वत्र पूज्य थे। मतलब जो ज्ञानी इंसान होते हैं वो, उनकी पूजा हर एक जगह होती है, लेकिन राजा जो होता है वो वहीं पूजा जाता है जहां पर उसका राज्य होता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वो वहीं पूजे जाएंगे, वहीं माने जाएंगे जहाँ के वो प्रधानमंत्री है, भारत के हैं। और यदि वो विदेश में जाएंगे तो फिर उनको वो मान ना मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा। इसीलिए ये कुलम है, विदेशी है, फिर भी हम लोग इन्हें पढ़ाई करें। ठीक है, तो ये हमारे कुलम है। ठीक है, अब उन्होंने एक गणित में एक निरूपण दिया, गणितीय निरूपण के बारे में हम लोग समझेंगे। वो क्या कहते हैं बाबू, देखिए, समझिए कि ये कुलम है। ठीक है, और ये आपको मान लेते हैं कुलम सर है, और ये कुलम सर आपको समझा रहे हैं। उसको ध्यान से समझिए क्या कर रहे हैं। कुलम सर ने क्या किया, हमारे बीच उन्होंने क्या किया, उनके मन में, दिमाग में आया कि आवेश एक दूसरे पर बल लगाता है, वो देख रहे थे। ठीक, समझ में? जैसे हम कंघी से अपने बाल को, यदि बाल झाड़ेंगे, ठीक है, कॉम्बिंग करेंगे अपने हेयर में, तो क्या होगा, जब बाल हम लोग झाड़ते हैं बाबू, तो क्या होता है, जब हम लोग कॉम्बिंग करते हैं बाबू, तो हम देखते हैं कि आवेश जो है वो क्या करेगा, कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे, और जो कॉम्बिंग किया हुआ जो हमारा कंघी है, उसको हम लोग देखेंगे कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। से कोई किसी का बाल रफ है, उसने क्या किया, बाल झाड़ लिया, और बाल झाड़ने के बाद कागज का छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो तोड़ के रख दिया। अब बाल झाड़ने के बाद उस कंघी को जब छोटे छोटे टुकड़ों से स्पर्श कराएगा तो देखेगा कि वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो लोगों को इतना पता था कि दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती हैं या प्रतिकर्षित करती हैं। आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन वो आकर्षित करेगी तो कितना करेगी, ठीक है, उसका हमें एग्जैक्ट पूरी तरीके से पता नहीं था। इस प्रश्न को सुलझाया किसने? इस प्रश्न को सुलझाया कूलम ने। जैसे किसी का, हमें, मेरा, मान लेते मेरा द्रव्यमान होगा, लेकिन मेरा द्रव्यमान कितना होगा वो एग्जैक्ट पता ही नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से कूलम्बिक फोर्स होगा, मतलब जो दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित करते थे, लेकिन उसका कोई गणितीय निरूपण नहीं था। ठीक है, केवल हम लोग जानते हैं कि जो आवेश जो होते हैं एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे, या आवेश में एक दूसरे के प्रति प्रति आकर्षण होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण होगा, दोनों चीजें होगा, लेकिन कितना होगा ये किसने बताया? कूलम ने बताया। देखिए ये हमारे सामने, ये आपको समझा रहे, ध्यान से समझना है। उनका कहना क्या था, ध्यान दीजिएगा, उनका क्या कहना था। उन्होंने दो बिंदु आवेश लिया, मान लेते हैं उन्होंने आवेश लिया हमारा Q1, ठीक है, और उन्होंने आवेश ले लिया हमारा Q2। दो आवेश उन्होंने ले लिया। अब दोनों आवेश के मध्य में, बीच में कुछ दूरी होगी, उसको हम लोगों ने R से, उसको हम लोगों ने दर्शा दिया। अब दोनों आवेश या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षण करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये धनात्मक धनात्मक आवेश है, तो हम जानते हैं कि एक जो सजातीय होते हैं बाबू, वो एक दूसरे में प्रतिकर्षण करते, तो ये इसको क्या करेगा, ये बल इधर लगा देगा, ठीक है, और ये बल इधर लगा देगा। तो ये बल लगाएगा, ये पता है, लेकिन कितना बल लगाएगा ये नहीं पता था हमें। इसे किसने बताया? कूलम ने बताया। तो हम लोग चलिए आइए जानते हैं कितना बल लगाएगा। ठीक है, तो कूलम ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग यहां पर ले लिए, देख, दो बिंदु आवेश, उनका नियम क्या था, दो आवेश, दो आवेशों, ठीक है, दो आवेशों, ठीक है, Q1, Q1 तथा Q2 पर लगने वाला, Q1 तथा Q2 पर लगने वाला
लगने वाला, ठीक है, लगने वाला आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण भी हो सकता है बाबू, लगने वाला आकर्षण याद हो जाना चाहिए बाबू, आकर्षण या प्रकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम F से लिखेंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के, दोनों आवेश है Q1 Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल, क्या लिखेंगे बाबू, गुणनफल, ठीक है, गुणनफल यानी Q1 गुने Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होंगे, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समानुपाती होंगे, गुणनफल के समानुपाती होंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा, होंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है F, वो क्या होंगे, समानुपाती होंगे, किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तथा यहाँ पर दोनों आवेशों के मध्य में दूरी होगी, तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी यानी कि डिस्टेंस, दोनों आवेशों के मध्य दूरी, या हम लोग इसको डिस्टेंस लिख सकते हैं बाबू। तो दोनों आवेशों के मध्य जो हमारा दूरी होगा, दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत अनुक्रमानुपाती होंगे, व्युत क्रमानुपाती होंगे, क्रमानुपाती होंगे। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, होंगे, ठीक है। तो ये चीजें यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें क्या हम लोगों को मिला, F यानी कि जो हमारा जो बल है, ठीक है, वो क्या होगा, दोनों आवेशों के दूरी के वर्ग के, दोनों आवेश के बीच में दूरी कितना है, r, उसका वर्ग कितना होगा, दूरी के वर्ग के r स्क्वायर के व्युत अनुक्रमानुपाती होंगे। तो व्युत अनुक्रमानुपाती हो गए, दोनों आवेशों के मध्य का जो दूरी है वो r है, r स्क्वायर के व्युत अनुक्रमानुपाती होंगे। तो ये हमारा दोनों समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। एक तथा क्या लिख सकते हैं, एक तथा दो से हम लोग क्या देख रहे हैं, एक तथा दो से हम लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों को जब हम लोग एक साथ लिखेंगे तो हम लोग क्या ये लिख सकते हैं क्या बाबू, देखिए तो बाबू F इज इक्वल, ये क्या हो गया, Q1 गुने Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको, हम लोग ये साइन को यदि हम लोग बराबर के साइन में बदलेंगे, चिन्ह को, इसको चिन्ह को यदि बराबर के साइन में बदलेंगे तो हमें एक नियतांक की आवश्यकता होगी। तो ये नियतांक क्या हो गया, k हो गया हमारा नियतांक। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया सूत्र, ठीक है। गणितीय निरूपण में हम लोगों ने क्या किया, कूलम के नियम को लिख दिया, ठीक है। तो दो आवेश है, दो आवेश के बीच में दूरी जो है r है, दो आवेश Q1 और Q2 है, दोनों आवेश के बीच की दूरी जो है वो r है। तो दोनों आवेश के मध्य जो लगने वाला बल है वो F है, वो F किसके बराबर है, k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर k के बारे में बताइए, k क्या है, k जो है हमारा एक नियतांक है, ठीक है। और कैसा नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। k को हम लोग क्या लिखेंगे, k एक क्या है, समानुपाती, क्या हो जाएगा, समानुपाती, समानुपाती नियतांक है, ठीक है, नियतांक है। k क्या है हमारा, एक समानुपाती नियतांक है। समझ में आ रही, k का जो मान होता है, ये k का मान जो होता है वो दोनों आवेश के मध्य जो है कोई माध्यम होगा, वो हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो Q1 और Q2 दो आवेश है, इसके बीच में एक माध्यम होगा
और उसी माध्यम के ऊपर क्या निर्भर करता है, के का मान निर्भर करता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि के यदि निर्वात होगा यानी वैक्यूम होगा तो निर्वात में के का मान कितना है। यदि हम लोग बात करें निर्वात की, निर्वात यानी कि वैक्यूम की, निर्वात में के का मान कितना होगा, के बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 9 गुने 9 गुने 10 का घात 9 न्यूटन। ठीक है, के का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ठीक है, यानी कि न्यूटन मीटर का घात, मीटर का हम लोगों ने वर्ग किया बट्टा कूलम का वर्ग कर दिया। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। और ये हम लोगों ने कैसे इसका मात्रा कैसे हम लोगों ने निकाला है, देखिए मात्रा कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। सबसे पहले के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर जब आप लिखिएगा तो ये कहां पर है, ये बट्टा में है, भागा में है, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, और ये दोनों गुना में है तो इधर जब जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, भाग में लग जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एफ का जो मात्रक होता है, ये बल है न्यूटन, और इसका मात्रक होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम गुने कूलम यानी कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। तो निर्वात में के का मान हमारा इतना होता है, 9 गुने 10 का घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। तो ये चीजें हम लोगों को समझ में आ गया। यह एक माध्यम, दो आवेशों के बीच में जो माध्यम होता है उस पर ये निर्भर करता है। अच्छा, के को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, के को यदि आप लिखना चाहते हैं तो के बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में, एप्सिलॉन इसको बोला जाता है, और ये हम लोग इसको वैद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वैद्युतशीलता। ठीक है, ये वैद्युत क्या है बाबू, वैद्युतशीलता है बाबू। ठीक है, इसको ध्यान से समझना होगा। अब ये क्या होता है, जो इकाई, ठीक है, जो मात्रक के का होगा उसका जो अपोजिट होगा, यानी कि ये कहां पर है, ये ऊपर है और ये कहां पर है, नीचे है। उसी प्रकार से जब इसका हम लोग मात्रक लिखेंगे वैद्युतशीलता का, तो क्या होगा, जो हमारा समानुपाती नियतांक है के है, उसका जस्ट क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हम लोग पलट देंगे। तो इसका यदि हम लोग मात्रक लिखना चाहते हैं तो हम लोग इसका मात्रक कितना हो जाएगा, का मात्रक यदि हम लोग बात करें तो कितना इसका मात्रक हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जस्ट उल्टा, के का जस्ट उल्टा कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही के का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी ये एप्सिलॉन या वैद्युतशीलता का ये मात्रक हमारे सामने जो है वो लिखा गया है। अब हम लोग जो है कुछ प्रश्नों को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, कुछ प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न आएगा, मान लेते हैं कि आपके पास दो आवेश हैं। ठीक है, दो आपके पास ऐसे क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, यहां पर आपके पास दो वस्तु हैं, ए है और बी है, दोनों के दोनों उदासीन हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को रगड़ दे रहे हैं। तो रगड़ेंगे तो मान लेते हैं कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो मजबूती के साथ नहीं पकड़ा हुआ है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। रगड़ने के बाद दोनों को समान ऊर्जा मिलेगी, लेकिन क्या हो जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन मजबूती के साथ नहीं पकड़ा हुआ है, इधर से इधर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई, तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। इसके वजह से क्या होगा, दोनों शुरू में उदासीन थे, लेकिन इसके ऊपर जितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि इसके ऊपर हो गया -10 कूलम का आवेश बी के ऊपर। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ए पर कितना आवेश होगा, तो ए पर आवेश होगा +10 कूलम का, क्योंकि इस पर जितना इलेक्ट्रॉन गया हुआ है उस पर उतना, इस पर जितना इलेक्ट्रॉन अधिक होगा उतना ही इस पर इलेक्ट्रॉन कम होगा। इस पर जितना ही ऋणात्मक आवेश होगा इस पर उतना ही धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। दूसरा है, क्या इन दोनों को यदि हम ये मान लेते हैं कि इसका रेडियस है 1-1 मीटर, ठीक है, रेडियस बड़ा साइज का है, तो बड़ा साइज का होगा, बड़ा इसका आकार होगा। ठीक है, समझ में आ गई, बड़ा इसका साइज होगा। ठीक है, तो अब क्या बड़ा साइज होगा और दूरी बहुत ही कम रख देते, 1 मीटर की दूरी पर रख देते बाबू। ठीक है, मान लेते हैं आधा मीटर का है, या मतलब 1 मीटर की दूरी पर रख देते हैं, या चाहे 2 मीटर की दूरी पर रख देते हैं, और ये बड़ा स्फीयर है, तो क्या यहाँ पर कूलम का नियम जो है वो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कूलम का नियम
हम लोग कब लगाते हैं? जब दोनों आवेश जो है वो बिंदु आवेश हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q1 एक बिंदु आवेश है, Q2 भी एक बिंदु आवेश है, तभी हम लोग कूलम के नियम को लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम बोले कि नहीं, इन दोनों के डिस्टेंस को यदि लाखों किलोमीटर दूर कर दे बाबू, 2 मीटर की जगह पर लाखों किलोमीटर ए और बी जिसका एक आकार है, ठीक है, समझ में आ गई, लाखों किलोमीटर दूरी पर रख दे, तब भी ये क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों एक बिंदु आवेश हो जाएंगे, और तब भी यहाँ पर कूलम के नियम जो है तब बिंदु आवेश हो जाएंगे। दूरी बहुत ज्यादा हो गया तो यहाँ पर कूलम के नियम क्या हो सकते हैं, लग सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। अच्छा, कूलम का जो नियम है, क्या वो न्यूटन का जो गति का जो तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का, क्या उसको वो फॉलो करता है, अनुसरण करता है कि नहीं करता है? तो हाँ, जितना 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 ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर धनात्मक आवेश है, इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ध्यान देना है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे उनका परिमाण जो होगा वो समान होगा, लेकिन जो दिशा होगी वो बिल्कुल भी विपरीत होगी, ठीक है। तो न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है उसका ये अनुसरण जो है वो करते हैं, ठीक है। फिर आपको बोला जाएगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको एफ निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को, बल निकालना है। एफ कितना होगा, और 2 आवेश दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं 2 आवेश, ये है 10 कूलम, ठीक है, ये 10 कूलम का आवेश है, और ये हो गया बाबू हमारा -10 कूलम का आवेश है, और दोनों के मध्य जो दूरी है वो 10 का पावर 1000 मीटर रख दे रहे हैं, ठीक है, 10 का पावर 3000 मीटर हम लोग रख दे रहे हैं। तो आप लोगों को निकालना है कि दोनों आवेश के बीच में मध्य में कितना दूरी लगेगा, दोनों आवेश के बीच में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा। तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये बल हम लोग कैसे निकालेंगे, F बराबर कितना हो जाता है, K आपको पता है Q1 गुने Q2 बाई R का स्क्वायर, दूरी का वर्ग कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, हम लोगों को पता है। अब हमारे पास क्या क्या नोन है, क्या क्या चीजें पता है। Q1 हमें मालूम है, Q1 कितना बाबू, 10 कूलम मान लेते हैं, तो 10 कूलम हमें दिया हुआ, लिख देंगे यहाँ पर। Q2 हमें मालूम है, Q2 कितना है, -10 कूलम, ठीक है, समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, Q1 Q2 को हम लोग धनात्मक ही लेंगे। क्यों धनात्मक लेंगे, क्योंकि यदि Q2 को यदि आप ऋणात्मक लेंगे तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, दोनों जब गुना होगा तो जो बल क्या आ जाएगा, बल ऋणात्मक आ जाएगा। तो बल का जो परिमाण होता है, बल क्या होता है, सदिश होता है, और इसका जो परिमाण होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसीलिए इन दोनों आवेशों को हम लोग समझिए कि धनात्मक होते हैं, ठीक है, धनात्मक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, इनको ऋणात्मक आपको नहीं लेना है। तो Q2 भी यदि आप Q2 -10 कूलम है, ठीक है, लेकिन Q2 का यदि हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 कूलम के बराबर हो जाएगा। इसको धनात्मक ही लेना है, Q1 धनात्मक है तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों के मध्य दूरी कितना है, R कितना है हमारा, 10⁻3, ठीक है। अब हमें कूलम्बिक बल लगाना है, तो कूलम्बिक बल हमारा कितना हो जाएगा, F F किसके बराबर है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब क्या होता है, R गुने R, जब R से गुना होगा तो हमें R स्क्वायर मिल जाएगा, R का वर्ग मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास K कितना है, 9 गुने 10�9, ठीक है। Q1 हमारे पास कितना है, ये कितना है, 10 कूलम, तो यहाँ पर 10 लिख दिया। Q2 हमारे पास कितना है, इसका हमको धनात्मक लेना है, ये भी हमारे 10 हो गया, 10 लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों के मध्य दूरी कितना है, 10⁻3, यहाँ पर 10 हम लोगों ने 10⁻3 है तो 10⁻3 रख दिया, और फिर उसका वर्ग कर दिया, मतलब इसके घात 2, ठीक है। ये R की जगह पर 10⁻3 है, और फिर उसका हम लोगों ने क्या कर दिया, टोटल का पूरा का वर्ग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा। तो ये हमारा 10 F बराबर कितना हो जाएगा, F को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब हम लोग लिखेंगे तो कितना है, 9 गुने 10⁻9, 10 गुने 10 कितना है बाबू, 10⁻3 का हम लोगों ने क्या किया, वर्ग किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे बाबू, यहाँ पर देखिए 9 गुने 10⁻9
गुने 10 और ये कितना हो जाएगा बाबू 10 का घात कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना होगा, ठीक है, घात का घात होता है तो दोनों आपस में गुना हो जाता है, 10 का घात 6 हो जाएगा। अब इसे हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 का घात हो जाएगा 3 और यहाँ पर f बराबर कितना हो जाएगा 9 गुने 10 का घात ये 3 है और 2 और जुड़ जाएगा तो 10 का घात 5 और इसका इकाई क्या लेंगे बाबू, ये सब के सब देखिए आवेश को हम लोगों ने कूलम में लिया हुआ है, दूरी को हम लोगों ने मीटर में लिया हुआ है, तो सबको हम लोगों ने किस में लिया हुआ है, ये लिया हुआ है हम लोगों ने एसआई यूनिट में, एसआई मात्रक में। तो बल भी हमारा किस में आएगा, एसआई मात्रक में आएगा, इसलिए हम लोगों ने बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर न्यूटन लगा दिया है। अब मजे की बात आप लोग एक और बात समझ लीजिए, जो एप्सिलॉन होता है, ठीक है, या वैद्युतशीलता होता है, तो वैद्युतशीलता जो होता है उसका जो निर्वात में जो मान होता है वो होता है 8.85 गुने 10 का घात -12। यूनिट क्या होगा, इकाई क्या होगा, कूलम, देखिए यहाँ पर इकाई लिखा हुआ है कूलम बाई बट्टा न्यूटन मीटर का घात 2, ठीक है, यही इसका यूनिट लिखा हुआ है। ये इसका जो मान है वो कहाँ पर है, निर्वात में। यदि माध्यम अलग अलग होगा दो आवेशों के बीच में तो इसमें इसका जो मान जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को आपको समझना होगा। अब आइए हम लोग और चीजों को समझते हैं। पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग अच्छे से चीजों को समझते हैं। देखिए अब मेरा अगला टॉपिक होगा अपेक्षिक 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 वैद्युतशीलता, ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास दो आवेश हैं, देखिए यहाँ पर दो आवेश हैं, ये है हमारा Q1 और ये क्या है Q2 है। दोनों आवेश के जो मध्य में जो दूरी है वो स्मॉल r है, ठीक है। अब दोनों आवेश के जो मध्य में जो माध्यम होगा, मीडियम होगा, उसको हम लोग ले लेते हैं कि यह निर्वात है, क्या है, निर्वात है। इन दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है वो क्या है, निर्वात है, वैक्यूम है, ठीक है। तो दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगी, देखिए ये बल लग गया F और ये बल लग गया F, दोनों आवेशों ने एक दूसरे के ऊपर बल भी लगा दिया है, ठीक है। अब बल भी लग गया है, निर्वात माध्यम है। अब क्या हो रहा है, अब बिल्कुल चीजें बदल रही है, ठीक है। बदल ये नहीं है कि यहाँ पर इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ठीक है, हम लोगों ने आवेश को नहीं बदला, ठीक, समझ में आ जी, आवेश वही रहेगा Q1 और Q2। आवेश के बीच जो माध्यम है, ठीक है, जो दूरी है उसको भी हम लोगों ने लिख दिया R, कुछ नहीं बदला। एक चीज बदलेंगे, पहले क्या था, निर्वात वैक्यूम था, अब कोई माध्यम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई माध्यम ले लेते हैं, कोई भी माध्यम ले सकते हैं, ठीक है, मीडियम ले लिया, माध्यम ले लिया, अब अपना माध्यम पानी ले लिया, चाहे कुछ भी ले लिया, कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई माध्यम, ठीक है, कोई एक माध्यम ले लिया, ठीक है। तो इस माध्यम जो अपेक्षिक वैद्युतशीलता होगी वो हमें कैसे मिलेगी, जिसको हम लोग अपेक्षिक वैद्युतशीलता को हम लोग ER से दर्शाते हैं। तो ये अपेक्षिक वैद्युतशीलता कितनी हो जाएगी माध्यम की, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो अपेक्षिक वैद्युतशीलता का जो सूत्र होता है, अब यहाँ पर देखिए माध्यम हो गया तो माध्यम के बीच में भी क्या लगेगा, बल लगेगा, लेकिन क्या हो गया, हमने कहा कि दो आवेश दूरी भी समान है, माध्यम यदि बदलेगा, सबसे ज्यादा जो बल एक दूसरे पर लगाएंगे
वो निर्वात में ही लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर माध्यम हो गया, ठीक है, अब माध्यम हो गया तो पहले से कम बल लगेगा कि नहीं बल लगेगा बाबू, पहले से कम बल लगेगा, ठीक है। ये वैक्यूम है, निर्वात है, और ये कोई माध्यम है, इसको मीडियम है, ठीक है, तो पहले से कम बल लगेगा। तो अपेक्षिक वेदनशीलता क्या होती है, सबसे पहले आप देखिए कि निर्वात में आवेशों के ऊपर लगने वाले बल, निर्वात में क्या आवेशों के ऊपर, आवेशों पे लगने वाले बल, आवेशों पे लगने वाले बल, ठीक है, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे बाबू, कोई माध्यम में भी बल लगेगा, तो माध्यम में आवेशों पर, ठीक है, सब कुछ समान है, आवेशों पे लगने वाले बल, लगने वाले या वाला लिख सकते हैं बाबू, वाला बल, ठीक है। तो इसको हम लोग यदि लिखे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ER इज इक्वल टू एफ वैक्यूम, ठीक है, क्योंकि निर्वात में तो यही बल लग रहा है, बट्टा एफ मीडियम, ठीक है, मीडियम में ये बल लग रहा है, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझना होगा। तो हम लोग यहाँ पर यही जो होता है सूत्र होता है, तो यहाँ पर हम लोग सूत्र लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं एफ वैक्यूम बट्टा एफ मीडियम, ठीक है। अब एफ वैक्यूम में जो बल लगेगा वैक्यूम में, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, के, ठीक है, के Q1, के ये वैक्यूम का के है, के Q1 Q2 बटा R का वर्ग, ठीक है, R स्क्वायर। इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि मीडियम में के का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, के जो है वो माध्यम पर कोई कौन से माध्यम है, माध्यम बदल गया तो के बदल गया, तो क्या हो जाएगा, के एम Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, बदल गया कि नहीं बदल गया। अब क्या करेंगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर ये गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो Q1 Q2 भी गया, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर माध्यम में हो गया। अब हम लोग क्या आया, के जो निर्वात में है बट्टा के जो मीडियम में है, ठीक, समझ में आया। अब के का सूत्र क्या होता है, के का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है बाबू। तो ये क्या है, ये निर्वात में वैद्युतशीलता है, तो ये इसके जगह पर हम लोगों ने ये लिखा, बट्टा क्या लिखेंगे 1/4 पाई, ये मीडियम हो गया। अब ये दोनों के दोनों कट गए, ये डिनोमिनेटर का ये डिनोमिनेटर ये नीचे है, और नीचे का नीचे ये कहां से हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये ER का क्या क्या सूत्र हो गया बाबू, जो अपेक्षिक वैद्युतशीलता है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बल कहां पर, वैक्यूम में, बटा बल कहां पर, माध्यम में, ठीक है। और क्या हो जाएगा, के का मतलब क्या हो जाएगा, के जो हमारा नियतांक है, ठीक है, युत अनुक्रमानुपाती नियतांक है, के भी बाई के एम भी लिख सकते हैं, वैक्यूम मीडियम। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग वैद्युतशीलता लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर पहले वैद्युतशीलता लिखेंगे माध्यम का, और फिर वैक्यूम का, निर्वात का वैद्युतशीलता लिखेंगे, तो यही हमारा क्या हो गया, अपेक्षिक वैद्युतशीलता हो गई। अब आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को करते हैं, ठीक है, हमारे सामने कुछ प्रश्न होंगे, सबसे पहले हम लोग उन प्रश्नों को करते हैं, सबसे पहले हम मिटा देते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या क्या प्रश्न है उसको समझिए। सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने होगा, जैसे यहाँ पर दो आवेश दिया होगा, तो दो आवेश Q1 ऐसे प्रश्न दिया होगा, दो आवेश Q1 और Q2 निर्वात में रखे गए हैं, तो उन दोनों पर लगने वाला बल 100 न्यूटन के बराबर था, ये क्या है, निर्वात है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, निर्वात है।
100 न्यूटन के बराबर लिख दिया, बल हो गया। यदि जो अपेक्षिक जो मतलब वैद्युतशीलता है उसका मान यदि 4 है, ठीक है, अपेक्षिक वैद्युतशीलता के मान क्या है 4 है, ठीक है, तो इस माध्यम में अपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान क्या है 4 है। तो अब जो नया माध्यम होगा, ठीक है, उसमें हम लोग को क्या निकालना है, बल निकालना है कि बल जो मीडियम में होगा वो कितना होगा। दोनों के बीच की दूरी को वही रखा गया, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, अपेक्षिक वैद्युतशीलता किसके बराबर होगा, बल कहां पर, निर्वात में, और कहां पर, बल माध्यम में, ठीक है। तो हम लोगों को अपेक्षिक वैद्युतशीलता दिया हुआ है 4, बल निर्वात में दिया हुआ है 100, कहां निकालना है, बल माध्यम में निकालना है। तो माध्यम में बल कितना होगा 4Fm 100, और Fm बराबर कितना हो जाएगा, Fm बराबर हो जाएगा 100/4। इसको कटाएंगे हम लोग।